Okay, so we are starting with the questions of P&L appropriation account and partners capital account. The first question is, दो पार्टनर्स हैं अमित और विजय. अमित का कैपिटल है 2 लाख 1 लाख 50, इंटरेस्ट लगाना है हमें 10%, सैलरी है 2000 पर मंथ 3000 पर मंथ, रेशियो दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, हमें कहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट. अब ये रिपीट भी होगा जो हमने पहले किया था. दोनों चीज़ें बनाएंगे. जिस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें कहा है दोनों चीज़ें बनाएंगे, जिस क्वेश्चन में एक ही चीज़ कहा है एक चीज़ बनाएंगे. इस क्वेश्चन में सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है तो ईजी है. सबसे पहले हमें प्रॉफिट देखना है. प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,16,000. हमें ये देखना है कि प्रॉफिट बिफोर है या आफ्टर. आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्रॉफिट बिफोर ही गिवन है. तो हम यहाँ लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 2,16,000. अब प्रॉफिट में से तीन चीजें माइनस करनी होती है, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट. इन तीनों में से यहाँ कुछ भी गिवन नहीं है तो इसीलिए हम इसे ऐसे लिख देंगे. अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है. बाई साइड में एक चीज और आती है बस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे. दोनों की अलग अलग लिखनी होती है. अमित की है 2200 और विजय की है 2500. तो ये अमाउंट आ गया 4700. अब ऐसे ही हमारे पास दो एडजस्टमेंट और है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी. तो हम 2 में लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित एंड विजय. 10% है तो कैपिटल पे निकालोगे 2 लाख का 10% और 1,50,000 का 10%. तो 2 लाख का 10% हुआ 20,000 और इसका 10% हुआ 15,000. अमाउंट आ गया 35,000. ऐसे हम सैलरी लिखेंगे 2 ए सैलरी 2 विजय सैलरी. अब मैंने आप लोगों को बताया था अगर सैलरी मंथ वाली होगी तो हम उसे ईयर में कन्वर्ट करेंगे. एक साल में 12 महीने होते हैं तो इसे 12 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. तो ये आएगा 24,000 और ये आएगा 36,000. टोटल करेंगे 2,20,700. उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो ये हो गया 60,000. तो ये बचा 1,60,000. टू प्रॉफिट अमित एंड विजय. तो इधर का टोटल कर लो. ये हो गया 60 और 30 95. 2,20,700 में से 95,000 सब्ट्रैक्ट कर दो. 1,25,700. अब इसे हम किस रेशो में बांटेंगे? ये जो रेशो दे रखा है 3:2. तो 1,25,700. अब आई होप ये सबको आ गया कैसे बांटना है रेशो में. इंटू 3/5 टोटल एंड 1,25,700 इंटू 2/5. तो ये आएगा हमारा 75,420 एंड ये आ जाएगा हमारा 52,80. दैट इज द आंसर. इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा था. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ कहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने आप लोग को बताया था कि एक तो यहाँ ये नहीं लिखा फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग. अगर लिखा है कि कैपिटल अकाउंट बनाओ तो इसका मतलब एक ही अकाउंट बनाना है. ठीक है, फिर वो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना होता है उसे यूज करके बनाते हैं. सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लिखते हैं कैपिटल्स. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज कैपिटल्स. क्वेश्चन में हमें कैपिटल्स दे रखी हैं 4 लाख एंड 3 लाख. 4 लाख और 3 लाख. अब बाई में बैलेंस आता है और 2 में लिखते हैं हम ड्रॉइंग्स. ये दो चीजें पुट करने के बाद हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखना होता है. ड्रॉइंग्स दे रखी है हमें 50,000 और 30,000. ठीक है, अब अपने माइंड में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखो. नहीं आ रहा हो या तो इसमें से देख लेंगे. क्वेश्चन अलग है पर फॉर्मेट तो यही रहता है. जैसे हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट हम 2 में लिखते हैं. तो पार्टनर्स में उसे हम लिखेंगे बाय में. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यहाँ हमें ये चीज कैलकुलेट करके दे रखी है. ये 50,000 एंड 30, सॉरी कैलकुलेट करके नहीं दी हुई है, 5% है.
तो 4 लाख का 5% आएगा 20,000, 3 लाख का 5% आएगा 15,000। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमें दे रखी है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई में आती है तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 में आएंगी। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1250 एंड 750। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है ये जो प्रॉफिट आया 2 में, क्योंकि ये प्रॉफिट 2 में आया है इसलिए हम इसे यहाँ बाय में लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अमाउंट हमें दे रखी है 60,000 एंड 50,000। फिर हमें सैलरी दे रखी है, सैलरी 2 में लिखते हैं तो हम बाय में लिखेंगे, बाय सैलरी। एक ही पार्टनर की सैलरी गिवन है तो सिर्फ उसके अकाउंट में लिखते हैं। ऐसे ही कमीशन, कमीशन भी 2 में ही आता है P&L अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि वो 2 में आता है तो पार्टनर्स में हम बाय में लिखेंगे, बाय कमीशन। ये हमें दे रखा है 5,000 एंड 3,000। अब टोटल करते हैं इसका, 4,60,000, 80, 4,60,000 और 80 हो गया 5,16,000 प्लस 5,21,000। ऐसे 3,50,000, 65, 3,68,000। इसमें से 2 वाली साइड हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल वही लिखना है दोनों साइड जो कि बड़ा वाला है, 3,68,000। अब इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो तो हमारा आ जाएगा 2 बैलेंस CD। तो ये होगा 4,69,750 एंड 3,37,250। अकाउंट शुरू करते हैं तो ब्रॉट डाउन, अकाउंट खत्म करते हैं तो कैरी डाउन। टोटल करना है और माइनस करना है, जो बचेगा वो बैलेंस। अगर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है तो बहुत इजी हो जाता है ये। कैपिटल लिख दो बाई में, ड्राइंग्स लिख दो 2 में, और जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीजें 2 में आती हैं वो इसमें बाई में आती हैं, जिसमें बाई में आती हैं वो 2 में आती हैं। मतलब डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो पहले इसमें दोनों चीजें बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी डिफरेंट हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल्स हमें दे रखे हैं, सजल एंड काजल 50 एंड 40, रेशियो दे रखा है 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बीइंग 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, हमें ड्राइंग्स दे रखी है। देन हमें कहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ये अभी जब हम करेंगे तब मैं बताऊंगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 70,260। सो प्रॉफिट हमें दे रखा है, सबसे पहले हमें प्रॉफिट लिखना होता है बाय नेट प्रॉफिट 70,260। प्रॉफिट हमें दे रखा है। अब प्रॉफिट में से 3 चीजें माइनस करनी होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन एंड रेंट। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग को भी याद हो जाए। तो 70,260। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट गिवन है। अब बच्चे क्या करते हैं, लोन दे रखा है 30,000, बच्चे हम लोन ही माइनस कर देते हैं। हम लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। तो हम यहाँ, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है तो हम यहाँ माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब 30,000 लोन है, इंटरेस्ट नहीं, लोन है 30,000, और हमें ये नहीं पता है कि इंटरेस्ट लेना कितना है। तो ये हमने पढ़ा था जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं 6%। ऐसे ही अगर लोन का इंटरेस्ट ना दिया हुआ हो तो वो लोन का इंटरेस्ट हम अपने आप 6% ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लोन पे इंटरेस्ट देना ही होता है, और जब नहीं दिया होता तो हमें इंटरेस्ट लेना होता है 6%। तो हम इसमें से माइनस करेंगे 1800। फिर जो प्रॉफिट आएगा हम वो प्रॉफिट लिखेंगे। सो इट इज इक्वल टू 68,460। पहली चीज तो ये देखो, लोन 30,000 था, मैंने लोन नहीं माइनस किया, उसका इंटरेस्ट निकाल के माइनस किया है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ बाय में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। अभी तक हर क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ होता था। अब देखो यहाँ कहाँ गलती होती है। हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं, सजल की ड्राइंग है 10,000 और काजल की ड्राइंग्स है 8,000। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दे रखा है 6%, ठीक हो गया।
अब मैंने कहा था, अब देखो जो सारे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, सब यहाँ काम आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मंथ्स। यहाँ पे मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयर तो कुछ कह नहीं रखा, पर यहाँ पे देखो ड्राइंग्स के आगे पर एनम लिखा है 6% पर एनम। तो जब पर एनम लिखा हो तो महीने लेने होते हैं 6, और जब ना लिखा हो तो 12। अब यहीं पे बच्चे 6 मंथ्स नहीं लेते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। सॉरी। सो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो ये आएगा 300 और ये आएगा 240। तो हम इंटरेस्ट लिखेंगे 300 एंड 240 इज इक्वल टू 540। अब हम 2 वाली साइड में आते हैं। 2 वाली साइड में, डेबिट साइड में हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है, वैसे ही लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% तो 2500 एंड 2000, ये आ गया 4500। रेशियो है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, कोई सैलरी तो हमें देने ही रखी है, ठीक है। तो हम टोटल करेंगे इसका 69,000। अब देखो 10%, एक एडजस्टमेंट जो बाकी है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ये है जो ऊपर नाम से दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है P&L की बाई साइड का टोटल करो, टू साइड माइनस करो, जो बचेगा उसका 10% निकलेगा। तो बाई साइड का टोटल आ गया 69,000, टू साइड माइनस करोगे उसमें से, दैट इज 69,000 माइनस 4500, ये आएगा 64,500। ये है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट का यूज है। तो नेट प्रॉफिट वो होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जो हम P&L अप्रोप्रिएशन से निकालते हैं। बाई साइड को टोटल करके टू साइड माइनस करोगे, जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट। तो इन्होंने कहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व। तो इसका 10% निकाल दो, दैट इज 6450। ये आ गई हमारी रिजर्व। तो हम यहाँ लिखेंगे टू जनरल रिजर्व 6450। ये रिजर्व हमेशा टू साइड में ही आएगी, ठीक है। अब हम दोबारा प्रॉफिट निकालेंगे। तो 69,000 में से दोबारा माइनस करोगे तो आएगा हमारा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल्स। अब हमें कैलकुलेट ये करना पड़ेगा क्योंकि हमें पार्टनर्स भी बनाना है इसमें। दैट इज 64,500 माइनस 6450, 58050। अब ये 58050 को हमें 2:1 में डिवाइड करना है, तो हम इसे 2:1 में डिवाइड कर देंगे। 19350 एंड 38,700। अब ये हमारा P&L कंप्लीट हो गया। देखो इसमें बहुत सारी चीजें थी। प्रॉफिट था, प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया, इंटरेस्ट की परसेंटेज नहीं दी हुई थी तो हमने अपने आप अज्यूम करी 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालना था। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें याद रखना है, कुछ नहीं दिया हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें महीने लेने हैं 6, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल ही था। फिर हमें दिया हुआ था 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व, तो हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाला। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, बाई साइड में से टू साइड माइनस करोगे, जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट, उसका 10% जनरल रिजर्व। फिर हमने प्रॉफिट निकाला और प्रॉफिट को हमने रेशियो में बांट दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पहले हम दोनों चीजें लिखेंगे। पहले तो हम लिखेंगे उनके कैपिटल्स बाय बैलेंस BD और उनकी ड्राइंग्स 2 में, 2 ड्राइंग्स। तो कैपिटल्स हमें दे रखे हैं 50,000 और 40,000, और ड्राइंग्स दे रखी है 10,000 और 8,000, ठीक है। अब क्या करना है, P&L में जो 2 में है वो बाई में, जो बाई में है वो 2 में। याद रखना है, एक तो नेट प्रॉफिट नहीं आता पार्टनर्स में और एक जनरल रिजर्व भी नहीं आती पार्टनर्स में, ठीक है। यही 2 चीजें हैं जो नहीं आती, बाकी सब कुछ आएगा। तो बाई साइड में एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो लिख देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 एंड 240। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय में आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2500 एंड 2000। जनरल रिजर्व हम नहीं लिखते, प्रॉफिट को लिखोगे। प्रॉफिट लिखते हैं
बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से 38,700 एंड 19,350। टोटल करोगे 50, 60, 70, 80, 88,700 प्लस 2,500 91,200 40 59 60 61 61,350 माइनस कर दोगे दोनों ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें से माइनस करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 बैलेंस सीटी। ठीक है, आंसर होगा 80,990 सॉरी 900 एंड 53,110। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना।